Assalamualaikum everyone. My name is Khalid Khan and you are watching a video of Learn English with Khalid Khan. Well listeners, today we are learning topic 3, present simple, and this is the third variation of present simple, have has and have has got. And the title picture is really adorable. And there are two cats, they are really cute. Well, I like cats a lot. And the title sentence is I have two cats. मेरे पास दो बिल्लियाँ हैं. Well, anyway, आज हम यही सीखने जा रहे हैं कि जब हम बात करते हैं possessions की, belongings की, तो अंग्रेजी ज़बान में इनको किस तरह हम शेयर कर सकते हैं. Let's move on. इसका जनरल इंट्रोडक्शन मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रेजेंट सिंपल 6 बेसिक चीज़ों के बारे में बात करता है. हल्का सा दोबारा भी समझा दूँ. प्रेजेंट सिंपल में जो 6 बुनियादी चीज़ों पे हम बात करते हैं वो पहली है स्टेट यानी कि हालत, दूसरी है फीलिंग यानी कि एहसासात, थॉट्स यानी कि ख़यालात, परमानेंट सिचुएशन मीन्स मुस्तकिल हालत है किसी चीज़ की, और रिपीटेड एक्शन मीन्स जो हम अमल बार बार करते रहते हैं हमारी रूटीन लाइफ में, वो एंड इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में हुक्म जारी करना या रिक्वेस्ट करना, इस किस्म के सेंटेंसेस. और इन 6 बुनियादी जो पॉइंट्स हैं उनको शेयर करने के लिए हमें 4 किस्म के वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम 1 बाय 1 हर वीडियो में देख रहे हैं. तो आज हम पहुंच चुके हैं टॉपिक नंबर 3, और जो कि वेरिएशन नंबर 3 है स्टेट वर्ब हैव हैज़ या हैव हैज़ गॉट. तो एक्चुअली ये अगली वीडियो में हम इसकी आखिरी वेरिएशन देखेंगे तो हमारा प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ कि आज के टॉपिक में हम क्या सीख रहे हैं. वेल लिसनर्स, जो कि ये थर्ड वेरिएशन सीख रहे हैं हम, जब अंग्रेज़ी ज़बान में हम ये बोलना चाह रहे होते हैं कि मेरे पास कार है या मेरे पास नौकरी है या मेरे पास टाइम है, मेरे पास, हमारा जो उर्दू का सेंस है उसमें हम कह रहे होते हैं मेरे पास. तो अंग्रेज़ी में बोलने के लिए इसमें हम हैव या हैज़ या हैव गॉट का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं. तो इसके ज़रिए ये एक्चुअली स्टेट वर्ब है, इसकी ज़रिए हम ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं. देखें किस तरह. पहली होती है बिलोंगिंग्स. बिलोंगिंग्स क्या होती हैं, आप इस तरह समझ लें कि अल्लाह ताला ने हमें जो चीज़ें अता की हैं, जैसे कि हमारे बाल हैं, हमारी आँखें हैं, हाथ, इन सब चीज़ों को शेयर करने के लिए अगर जैसे कोई कहे कि मेरे गोल्डन हेयर हैं, मेरे बाल जो हैं गोल्डन हैं, आई हैव गोल्डन हेयर, इस तरह करके, और किसी की ग्रे आइज़ हैं तो वो बताना होगा कि मेरी ग्रे आइज़ हैं. तो इस तरह करके हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे. दूसरा पोजेशन यानी कि मिल्कियत में हमारी क्या चीज़ें हैं, जैसे कार्स, बाइक्स, बेंगलोज, या जो चीज़ें हमने ख़रीदी हैं, कपड़े और डिफरेंट चीज़ें, तो ये सारी पोजेशंस का हिस्सा होती हैं. और इसी तरह ओनरशिप, जैसे कोई बिज़नेस है, इस तरह की सब चीज़ें मिला के हम जब शेयर करना चाह रहे होते हैं तो हम इसी स्ट्रक्चर के बिहाफ पे हम शेयर करते हैं. फिर साथ साथ रिलेशंस के, जैसे कि मैं कहूँ मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स, इस तरह करके. और साथ साथ इलनेस का भी जिक्र कर सकते हैं, जैसे कि किसी को नज़ला है या खांसी है या बुखार है, तो वो भी हम इसी हैव हैज़ या हैव हैज़ गॉट के ज़रिए ही एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसी तरह टाइम, जॉब, मनी, प्रॉब्लम, क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ों को बोलने के लिए भी हमें इसी स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ता है. वेल लेट्स मूव ऑन, और इसकी डिटेल में और मज़ीद सीखते हैं कि हम किस तरह जुमले बना सकते हैं. देखें, ये थोड़े एग्जाम्पल दिए हैं कि इस किस्म के जुमले बनेंगे. शी हैज़ गोल्डन हेयर, देखें उसके गोल्डन बाल हैं. ठीक है, उसके गोल्डन बाल हैं या उसके पास गोल्डन बाल हैं, ये एक आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये सेंस वाइज के क्या मीनिंग दे रहा है. बाज़ वक़्त हम बोलते हैं मेरे पास कार है, जैसे कि दूसरा जुमला है ही हैज़ अ न्यू कार, उसके पास नई गाड़ी है, उसके पास है. और जब हम बालों का जिक्र कर रहे हैं तो बोल रहे हैं उसके गोल्डन बाल हैं. ठीक है, इसी तरह अगली जो मिसाल है, आई हैव अ स्मॉल बिजनेस, मेरा एक छोटा सा कारोबार है. अब देखें मेरा,
अब ये नहीं बोल रहे मेरे पास एक छोटा सा कारोबार है। तो ये सेंस समझना होगा हमें कि हम उर्दू में जब ये बोलना चाह रहे होते हैं तो अंग्रेजी में हम किस तरह बोलेंगे। ठीक है, अगली मिसाल है यू हैव टू ब्रदर्स। तो जब हम बताना चाह रहे होंगे कि मेरे दो भाई हैं, तो हम ये नहीं बोलते कि मेरे पास दो भाई हैं। तो सेंस समझना पड़ेगा इसके मायने क्या दे रहा है। ठीक है, माई सिस्टर हैज़ अ बैड कफ। मेरी बहन को बुरी खांसी है, यानी कि ज़्यादा तेज़ खांसी है उसको। ठीक है, इसी तरह हम बुखार का भी कह सकते हैं, नज़ले का भी कह सकते हैं। ठीक है, डज़ योर बॉस हैव टाइम। क्या आपके बॉस के पास टाइम है। तो ये टाइम का भी हम जिक्र कर सकते हैं इस तरह। काशिफ डज नॉट हैव एनी जॉब। काशिफ के पास कोई नौकरी नहीं है। ठीक है, डू वी नॉट हैव मनी। क्या हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो पैसों का भी हम जिक्र इसी ज़रिए से कर सकते हैं। और इसी तरह आई थिंक ही हैज़ अ प्रॉब्लम। मेरे ख्याल में उसको कोई मसला है। मसला हो या सवाल हो वो भी हम इसी से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके जुमले किस तरह बनाए जाएंगे। लिसनर्स, पहले हम समझ लें कि जो सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे उसकी ब्याह पे हम किस तरह जुमले बनाएंगे। देखें, फर्स्ट पर्सन के साथ आई होता है और इसके साथ हम लगाएंगे हैव या हैव गॉट। ठीक है, सेकंड पर्सन यू, वी, वे, दीज, दोज, और टू पर्सन जो थिंग, उसके साथ भी हम सेम ट्रीटमेंट करेंगे, हैव या हैव गॉट। जैसे ही थर्ड पर्सन की हम उसको एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ही, शी, इट, दिस, दैट, वन पर्सन और थिंग, हम लगाएंगे हैज़ अफर्मेटिव में और गॉट लगाएंगे, हैज़ गॉट। और मजीद आगे देखते हैं, देखें जुमले किस तरह बनते हैं। देखें, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन इन दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। तो इनमें से कोई भी हम सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैव या हैव गॉट लगाएंगे प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाएंगे, तो जुमला हमारा मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाए अफर्मेटिव पे। ए से मैंने जिसको जाहिर किया है, पहला जुमला लिखा हुआ है ब्लू कलर में, आई हैव टू कैट्स। मेरे पास दो बिल्लियां हैं। अच्छा, ये जो है एक अलग स्ट्रक्चर है और इसके साथ जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है आई हैव, और उसका कॉन्ट्रैक्शन ब्रैकेट में लिखा हुआ आईव गॉट टू कैट्स। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये एक अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो यानी कि एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं हमारे पास, चॉइस इज अवर्स, हम किसको भी फॉलो कर रहे हैं। तो अंग्रेज दोनों को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कभी वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं जो ब्लू से लिखा हुआ है, कभी ग्रीन वाले को फॉलो करते हैं। तो हमें दोनों आने चाहिए। ठीक है, मगर दोनों का तरीक़ेकार थोड़ा डिफरेंट है, तो ये भी हमें मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि दोनों को हम मिक्सअप ना कर दें। ठीक है, जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो हम बोलते हैं आई हैव टू कैट्स, मेरे पास दो बिल्लियां हैं। ठीक है, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में हम बनाते हैं आई हैव गॉट टू कैट्स। देखें, इसमें हमने सिर्फ लगाया आई हैव गॉट टू कैट्स। अब देखें, जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो हम इनकार करने के लिए सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर लगाएंगे डू नॉट। डू नॉट की कॉन्ट्रैक्शन होती है डोंट, तो हम बोलेंगे आई डो नॉट हैव थ्री कैट्स, मेरे पास तीन बिल्लियां नहीं हैं। ठीक है, मगर जब हम ग्रीन वाला जो स्ट्रक्चर है उसकी तरफ जाएंगे तो वो डो नॉट से नहीं बनेगा। आई हैवेंट, यानी कि आई हैव नॉट गॉट थ्री कैट्स। ठीक है, मेरे पास तीन बिल्लियां नहीं हैं। ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क रखना है हमें। तो हमारे पे डिपेंड करता है हम किसको फॉलो करें। ठीक है, और ज़्यादातर तो लोग बाग दोनों ही फॉलो करते हैं। ठीक है, जब सवाल बनाना होगा तो हम ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है उसमें लेकर आएंगे डू को पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव लगाएंगे। डू आई हैव एनी डॉग, क्या मेरे पास कोई कुत्ता भी है। ठीक है, जब हैव गॉट वाला स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम क्या करेंगे, हैव को पहले ले आएंगे। हैव आई गॉट एनी डॉग, क्या मेरे पास कोई कुत्ता है। इसी तरह जब निगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम डू को पहले ले आएंगे, डू, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट हैव एनी पैरट, क्या मेरे पास कोई तोता नहीं है। इसी तरह जब हैव गॉट का स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे तो हैव नॉट, यानी कि इसकी कॉन्ट्रैक्शन है हैवेंट, हैवेंट आई गॉट एनी पैरट, क्या मेरे पास कोई तोता नहीं है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ेगा।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अगले जो थर्ड पर्सन है उसके साथ क्या ट्रीटमेंट है हमारा। देखें, थर्ड पर्सन में से जो भी हम सब्जेक्ट लेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हम हैज़ लगाएंगे या हैज़ गॉट लगाएंगे, ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। अच्छा, जब हम ये हैज़ लगा रहे हैं तो इसको ज़रा गौर करिएगा किस तरह हम बना दें। अब देखें, अफर्मेटिव में शाजिया हैज़ अ कार, शाजिया के पास एक गाड़ी है। अच्छा, बिलू जो स्ट्रक्चर है यानी कि खाली जो इसमें हैज़ लगा रहे हैं हम या हैव लगा रहे हैं उसका ट्रीटमेंट अलग है, आई रिपीट, और जो हैज़ गॉड है या हैव गॉड है उसका ट्रीटमेंट अलग है, ठीक है। यही बात कहने के लिए हम जो हैज़ गॉड का स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, शाजिया हैज़ गॉट अ कार, शाजिया के पास एक कार है, ठीक है। अब देखें, जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो शाजिया के बाद हमने सब्जेक्ट जो लिया हुआ है शाजिया, शाजिया के बाद डू नॉट नहीं लगाएंगे, हम डज नॉट लगाएंगे, और डज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है डजेंट, शाजिया डजेंट। अब हम हैव लगाएंगे, हैज़ नहीं लगाएंगे। अच्छा, ये जो रूल मैं बता रहा हूँ इट इज़ अप्लाइड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अप्लाई किया जाता है इसको, तो टेंशन नहीं लिएगा बिल्कुल भी, पूरी दुनिया इसी को फॉलो करती है, ठीक है। शाजिया डज नॉट हैव अ बाइक, ये ज़रा मद्देनजर रखना है, जो हैज़ है वो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में आएगा, ठीक है, ब्लू वाले स्ट्रक्चर में। अब हम ग्रीन वाले स्ट्रक्चर यानी कि हैज़ गॉट की तरफ बात करते हैं। यहाँ पर हम डज नॉट नहीं लगा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, शाजिया हैज़ नॉट, इसकी कॉन्ट्रैक्शन मैंने लिखी हुई है हैज़ेंट गॉट अ बाइक, शाजिया के पास बाइक नहीं है, ठीक है। तो दोनों का ट्रीटमेंट अलहदा अलहदा है, इसका ट्रीटमेंट हमें अलहदा से लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब सवाल जब बनाएंगे, जब इंटेरोगेटिव, तो हम डज को पहले ले आएंगे फिर शाजिया। डज शाजिया हैव हेडेक, क्या शाजिया को सरदर्द है, ठीक है। इसी तरह जब हम हैज़ गॉट के स्ट्रक्चर में सवाल बनाएंगे तो हम हैज़ को पहले ले आएंगे और सब्जेक्ट फिर रखेंगे, हैज़ शाजिया गॉट हेडेक, क्या शाजिया को सरदर्द है। और जब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो जस्ट जिसमें हैव है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें हम डज को पहले लेकर आएंगे और फिर सब्जेक्ट, डज शाजिया नॉट हैव फीवर, क्या शाजिया को बुखार नहीं है। इसी तरह जब हम हैज़ गॉट का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो हैज़ नॉट शाजिया गॉट फीवर, या इसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है हैज़ेंट शाजिया गॉट फीवर, इस तरह करके जुमला मुकम्मल हो जाएगा। वेल लिसनर, छोटी सी कुछ रूल्स हैं वो हमें याद रखने पड़ेंगे। पहला तो ये है कि ओल्ड इंग्लिश के अंदर ये जो हम हैव के साथ डू नॉट लगा रहे हैं, जैसे इनकार में हम जो लगा रहे हैं कि आई डू नॉट हैव अ बुक, ये जो मॉडर्न इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हैं। ओल्ड इंग्लिश में क्या था, आई हैव नॉट अ बुक, ये स्ट्रक्चर चलता था, ठीक है। और सवाल में जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं डू यू हैव अ बुक, तो पहले होता था हैव यू अ बुक, मगर अब ये ओल्ड स्टाइल हो चुका है। अगर कोई इसको अप्लाई करता हुआ आपको नज़र आए तो समझ जाइएगा कि हाउ ओल्ड इज़ ही और शी इज़, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कहने का सिंपली कि इसको आप फॉलो ना करें, मॉडर्न इंग्लिश को फॉलो करें, ठीक है। डू नॉट और डज नॉट वाला स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ थोड़े से और रूल भी हैं कि हैव गॉट और हैज़ गॉट या हैज़ जो ओनली है या हैव है उसका फ़र्क देख लेते हैं हम, ठीक है। वी यूज़ हैव गॉट और हैज़ गॉट फॉर जस्ट शेयरिंग बिलोंगिंग्स, पोजेशन, ओनरशिप, रिलेशनशिप, इलनेस, टाइम, जॉब, मनी, प्रॉब्लम, क्वेश्चन। यानी कि हैव गॉट और हैज़ गॉट का जो स्ट्रक्चर है जो कि ग्रीन कलर से लिखा हुआ था उसको हम सिर्फ पोजेशन के तौर पे, इलनेस के तौर पे, ओनरशिप के तौर पे, रिलेशन, इलनेस, जॉब, इन चीज़ों का तो जिक्र करते हैं, मगर वी कैन नॉट यूज़ दिस स्ट्रक्चर एज एन एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, या तो वो प्रेजेंट के तौर पे भी या प्रोग्रेसिव के तौर पे भी। मिसाल से समझते हैं, देखें, आई हैव गॉट ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हैव गॉट का मतलब होता है मिल्कियत, यानी कि खाली ये मिल्कियत के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि हैव जो नॉर्मल हैव है जिसमें गॉट नहीं लगता वो एक्शन वर्ब को रिप्लेस कर लेता है। जैसे कि आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, ये सही है जुमला,
वो सही क्यों है? क्योंकि ये रिप्लेस कर रहा है आई टेक ब्रेकफास्ट, टेक को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो ये सही है, ये चलेगा। इसी तरह अगर हम बोलना चाहें वी आर हैविंग गॉट अ कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश, तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉन्वर्सेशन की जाती है, तो उसको वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश, ये तो सही है, क्योंकि हम एक्शन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये चलेगा, ठीक है। मजीद हम देखते हैं कि एक और छोटा सा रूल है, वो ये है कि अब हमें समझ में आ गया कि हैव और हैज़ जो नॉर्मल है, जिसमें गोट नहीं लगता, उसको हम एक्शन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मगर इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, वो ये है कि हम इसको कॉन्ट्रैक्शन नहीं बना सकते। जैसे कि अगर मैं कहूँ आइव अ शावर एवरी मॉर्निंग, तो ये गलत हो जाएगा। आइव, हाँ, पोजेशन के तौर पे हम इसके कॉन्ट्रैक्शन बना लेंगे, जैसे मैं बोलूँगा आइव अ कार, चलो चल जाएगा। मगर अगर मैं बोलूँ आइव अ शावर या आइव अ ब्रेकफास्ट, तो नहीं चलेगा। सही क्या होगा? आई हैव अ शावर एवरी मॉर्निंग, इसको सेपरेटली बोला जाएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक इख्तिताम को पहुंचा। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ याद रखिएगा, वीडियोस को आप ये ना समझें कि 5 मिनट या 3 मिनट्स या 8 मिनट्स या 10 मिनट्स के अंदर अंदर होने चाहिए। ये वीडियो लेक्चर हैं, ये एक्चुअली ये पूरे लेक्चर हैं, कोई ये वो फनी क्लिप नहीं है जो कोई शख्स सोचे कि 3 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट का होना चाहिए। ये बाकायदा एक प्रॉपर टॉपिक है, ये इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। और अगर एक्सप्लेन हम अधूरा करेंगे या कोई पॉइंट छोड़ देंगे तो वो भी अच्छा नहीं रहता, ठीक है। वेल एनीवे, आज का टॉपिक ख़त्म को पहुंचा। अपने इस खादिम को इजाज़त दिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।